देखिए हमें पढ़ना है 5.4 का 9th प्रॉब्लम है। शो दैट द वेक्टर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज हाफ ब्रैकेट में क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एसी एंड बीडी वेयर एसी एंड बीडी आर डायगोनल्स। इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का एरिया कितना बताना है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स हाफ इंटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। एसी और बीडी डायगोनल है, एसी और बीडी क्या है, डायगोनल। तो बताओ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का एरिया क्या प्रूव करना है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, इनका क्रॉस प्रोडक्ट, ये है इसका एरिया। एक बात बताओ मुझे आप सभी, अगर मैं ट्रायंगल एबी, उधर देखना इधर देखो, बताओ अगर ये ट्रायंगल एबीसी है तो ट्रायंगल का एरिया क्या पढ़े थे, वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल, वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होता है, मैंने उसमें आपको ये बताया था क्या होता है, हाफ इंटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट। या तो बी से लो तो बी ए और बी सी, बी ए और बी सी डायरेक्शन में बी से निकलेंगे। और अगर आपको ए से लेना है तो क्या होगा, ए बी, अगर आपने ए से लिया तो क्या होगा, ए बी और ए सी। ठीक है, ये एक बात आपको इस थ्योरम अभी यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। दूसरी और एक बात जरूरत पड़ने वाली बता देता हूँ अभी। बताओ ए क्रॉस बी है और ए और सी क्रॉस बी है। आप अच्छी तरह से देखो, इन दोनों में नहीं क्या क्रॉस बी दोनों में है, तो आप नहीं क्या बी क्रॉस कॉमन निकाल सकते हो। लेकिन याद रखना, या तो दोनों उधर चाहिए या दोनों इधर चाहिए। बताओ ये उधर है ना तो कॉमन निकलेगा कौन, क्रॉस बी। तो याद रखना क्रॉस बी कॉमन निकलेगा, क्रॉस बी उधर से। तो क्रॉस बी क्या, तो क्या बचा, ए प्लस सी बचा। क्रॉस बी उधर कॉमन निकालना बोलते हैं। या तो अगर ऐसा होगा ना तो भी चलता। अब देखो इधर कौन कॉमन है, पहला टर्म। इधर कौन सा कॉमन था, सेकंड वेक्टर कॉमन था। इधर कौन सा कॉमन है, फर्स्ट वेक्टर कॉमन है। तो कॉमन इधर निकालो, बताओ क्या कॉमन निकलेगा, ए क्रॉस ए क्रॉस गया तो बी और ए क्रॉस गया तो सी। लेकिन और एक बात बता देता हूँ, अगर ये ऐसा है, हाँ अब बताओ आपको दिख रहा है कि वेक्टर ए कॉमन निकलना चाहिए था क्योंकि ए दोनों में, लेकिन कॉमन का कंसेप्ट कैसा है, या तो कॉमन वाला उधर चाहिए, कॉमन वाला या तो स्टार्टिंग में चाहिए, कॉमन वाला एंडिंग में चाहिए, तो फर्स्ट पोजीशन या फिर सेकंड पोजीशन। यहाँ पे क्या कॉमन, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे, यहाँ पे कॉमन सेकंड पोजीशन पे, ऐसा नहीं चलता। या तो दोनों को फर्स्ट पोजीशन पे लाओ या दोनों को सेकंड पोजीशन पे लाओ। मैं अगर इसको फर्स्ट पोजीशन पे लाऊं तो जैसे ए क्रॉस बी, और मैंने सोचा इसको मैं ए को फर्स्ट पोजीशन पे लाता हूँ तो सी क्रॉस ए का क्या होगा, ए क्रॉस सी। अब बताओ ए फर्स्ट पोजीशन पर आ गया, ए फर्स्ट पहले से, इसको मैंने फर्स्ट पे लाया। लेकिन एक बात याद रखना, क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट को उल्टा किया तो क्या होगा, साइन चेंज। ठीक है, प्लस का मतलब। अब बताओ अब ए क्रॉस कॉमन निकालो और बी माइनस सी। ठीक है ना, ए क्रॉस, क्योंकि अब ये दोनों फर्स्ट पोजीशन पे, ए क्रॉस कॉमन निकला, बी माइनस सी। इसी तरह से अगर आपने से कोई ऐसा करता तो सर मैं यहाँ पे नहीं क्या ए को सेकंड पोजीशन पे लेता हूँ, तो अगर आप ए को सेकंड पे लेते हो तो इसको सेकंड पे लो, ये क्या होगा, बी क्रॉस, ए क्रॉस बी का क्या होगा, बी क्रॉस। लेकिन अगर उल्टा किया तो क्या होगा, साइन चेंज। और अब कॉमन निकलेगा, कौन निकलेगा कॉमन, देखो ए सेकंड पोजीशन पे, क्रॉस ए कॉमन निकलेगा, कौन निकलेगा, क्रॉस ए उस साइड में, सेकंड वाला उधर से कॉमन निकलता है, बचा कौन, माइनस बी प्लस सी। ये आपका आंसर। तो ये कंसेप्ट की आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब शुरू करते हैं क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का एरिया। हाँ, अब ये है क्वाड्रिलेटरल तुम्हारे सामने। क्वाड्रिलेटरल बोला है आपको, यानी आपको कोई पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, रेक्टेंगल, स्क्वायर कुछ नहीं बोला, कोई भी क्वाड्रिलेटरल निकालना, उसका एरिया बताओ आपको शो करना है, डायगोनल्स एसी और बीडी का क्रॉस प्रोडक्ट। अब होता क्या है, आप इसमें नहीं क्या, इसका एरिया बनता किससे, इसका एरिया दो ट्रायंगल से बना हुआ है। अगर मैं एसी डायगोनल लूं तो एक इधर वाला ट्रायंगल, इधर वाला ट्रायंगल कौन सा, एबीसी, और इधर वाला ट्रायंगल एसीडी। अगर ये दो ट्रायंगल को आप मिला दो तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिलेगा। या फिर आप बीडी से डिवाइड करो, बीडी के इधर वाला कौन सा, एबीडी, और बीडी के इधर वाला बीडीसी, दोनों ट्रायंगल को ऐड कर दो, क्वाड्रिलेटरल का मिलेगा। या तो आप बीडी से डिवाइड करो या एसी से डिवाइड करो। हम इस प्रॉब्लम में एसी से डिवाइड करेंगे। बताओ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का एरिया, वेक्टर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, वो किससे बना, दो ट्रायंगल से। कौन से दो ट्रायंगल है, देखो मैंने एसी से डिवाइड किया, एक है ट्रायंगल एबीसी
का एरिया, मैं इसको थोड़ी देर के लिए मिटा रहा हूँ। ट्रायंगल एबीसी का एरिया देखो, वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी प्लस उसमें कौन सा वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, देखो वहां पे वेक्टर एरिया ट्रायंगल एडीसी। अब आपका काम कौन सा है, दोनों का एरिया फाइंड आउट करो, ठीक है। अब कैसे, ध्यान से हमें डायरेक्शन देना है, और डायरेक्शन कैसे देना, देखो आप अच्छी तरह से देखो डायरेक्शन के बारे में। इस थ्योरम में डायरेक्शन है वेक्टर एसी वेक्टर बीडी, और वेक्टर एसी बोला था उन्होंने, हम देखो एसी से यहाँ से कैलकुलेट करने वाले, तो वेक्टर एसी बोला तो देखो डायरेक्शन में एसी दी, और वेक्टर बीडी बोला तो बीडी का मतलब क्या होता है, बी से डी, यानी मुझे दो डायरेक्शन कंफर्म है मेरे पास, एक वेक्टर एसी की और एक वेक्टर बीडी की, लेकिन बाकी की डायरेक्शन मुझे समझ में नहीं आ रही क्या करना है, तो ठीक है हम देख लेंगे। बताओ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का एरिया कैसे बना, वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल एडीसी, ओके। चलो पहले एबीसी को डिस्कस करते हैं। ट्रायंगल एबीसी का एरिया आपने का रफ फिगर निकालो थोड़ी सी, देखिए ये है ट्रायंगल एबीसी का, मैं थोड़ी देर में इसको मिटा रहा हूँ, और रफ फिगर आप ध्यान में रखना, बाजू में निकाल लेना लगे तो यहाँ पे निकाल देना, ट्रायंगल एबीसी ऐसे ए बी सी, ठीक है, ये ट्रायंगल एबीसी। इसमें आपको एक ही डायरेक्शन पता है, कौन सी, एसी, ये एक ही डायरेक्शन पता है, ये एबीसी है, इसका एरिया। मतलब अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे समझा के दिया था, क्या समझा के दिया था कि ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। बताओ ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, हाफ इनटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड। अब एडजेसेंट साइड आप जानबूझ के ए से दो, और वो भी दोनों ऐसे, एसी और एक एबी, एसी और एबी, तो एसी और एबी ली मैंने, एसी और एबी, ठीक है, ये हो गया एक। उसके बाद उसके बाद कौन सा है, कौन सा ट्रायंगल है उसके बाद, ए सी डी, क्या मैडम, अब बताओ एसीडी ट्रायंगल की फिगर निकालो, एसीडी ट्रायंगल एसीडी, बोलो क्या है, एसी, यहाँ पे भी हमें एक ही डायरेक्शन पता है एसी की, तो एक काम करो ना, हाफ इनटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, अब कैसा करना होता है, हाँ इसकी डायरेक्शन तो दी नहीं हमने, एसी और एबी, एसी दोनों डायरेक्शन एसी चाहिए, एसी और एबी। अब ये ट्रायंगल बताओ, इसमें से एक ही डायरेक्शन आपको पता है एसी वाली, तो बताओ इसमें भी फॉर्मूला वही है, ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड, दोनों में ए से लेता हूँ, एसी और एबी, एसी और एबी, एसी और एबी, दोनों ए से लेना पड़ेगा ना, एसी और एबी, और हो गया ये दोनों का ट्रायंगल। अब एक बात बताओ, दोनों में ए हाफ है, दोनों में हाफ है ना, मैं हाफ कॉमन निकल रहा है, तो बताओ बड़े ब्रैकेट में क्या बचा, एसी क्रॉस एबी प्लस एसी क्रॉस एडी, एंड एसी क्रॉस एबी प्लस एसी क्रॉस एडी इतना बचा, ठीक है, ये हाफ। अब एक बात बताओ, ये हाफ है, अच्छी तरह से देखो, मैंने आपको यहाँ पे कॉमन का कंसेप्ट पढ़ाया, जैसे ए क्रॉस कॉमन निकलता है पहला वाला, तो बचा कौन, बी और सी, तो बताओ वैसे यहाँ पे एसी क्रॉस कॉमन निकलता है, तो बताओ बचा कौन, एसी क्रॉस अगर निकल गया तो बचा कौन, ए बी प्लस क्या बचा, ए डी, ए बी प्लस ए डी, देखो एसी क्रॉस निकल गया, अब ए बी प्लस ए डी बचा है, ए बी प्लस ए डी, लेकिन ए बी प्लस ए डी बचना अपने लिए थोड़ा सा खतरनाक काम हो गया, ए बी प्लस ए डी, ठीक है ना, तो चलो चेक करते हैं, ए बी प्लस ए डी क्या होता है, तो अच्छी तरह से देखो, ए बी प्लस ए डी को फिगर देखो, ए बी प्लस ए डी, ए बी और ए डी, ये भी और ये डी, इनकी डायरेक्शन दे दो, एक डायरेक्शन कौन सी थी, ए बी, एक डायरेक्शन ए डी, चलो अब ये फिगर देखो, मैंने ए बी प्लस ए डी लेना था, ए बी ए डी लेना था, तो मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया। अब ए बी प्लस ए डी क्या होता है, ए बी प्लस ए डी कुछ नहीं होता, कुछ नहीं किया सकता, ट्रायंगल लॉ लगाओ ना, ट्रायंगल लॉ क्या है, ए बी प्लस बी डी का,
यानी अगर आप करोगे ए बी प्लस बी डी, अगर मैंने बी डी देखो उसकी डायरेक्शन में बी से बी डी किया, मतलब ए बी प्लस बी डी क्या होता है, ए डी होता है ना। तो ए बी प्लस ए डी बनता ही नहीं इसमें, ए बी प्लस ए डी नहीं बनता है। अगर इधर लाया तो क्या होता है, ए बी माइनस ए डी, तो बी डी उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस बी डी होगा, होता ही नहीं। अब सब कैसा करिए, तो अगर ये माइनस होता तो बात बन गई होती, तो ये डायरेक्शन का प्रॉब्लम आ गया अपने को, है ना। तो फिर एक सॉल्यूशन इसके ऊपर है, ठीक है। तो वो सॉल्यूशन कौन सा है, हमें कि हम एक काम कर सकते हैं, ये डायरेक्शन की, देखो आपको ये बात समझे ना क्या प्रॉब्लम जा रहा है, हमने किया सब सही है। जैसे कि ये इसका वेक्टर एरिया एसी और इसका वेक्टर एरिया एसी और हाफ कॉमन निकाला, ठीक है। एसी क्रॉस कॉमन निकला तो ए बी प्लस बी। अब बताओ ए बी ए डी और ये बी डी वाला ट्रायंगल उठाया मैंने, ए बी प्लस ए डी होता ही नहीं, ए बी प्लस बी डी होता है ए डी, और हमें ए बी और ए डी चाहिए। अगर मैं वेक्टर ए बी की वैल्यू भी पुट कर दूं, अगर मैं यहाँ पे वेक्टर देखो वेक्टर ए बी प्लस बी डी ए डी होता है ना, अगर मैं ए डी की वैल्यू भी पुट करूँ ए बी प्लस बी डी तो भी बात नहीं करेंगे, वो तो ऐसे भी वो जमता ही नहीं। वो ए बी प्लस ए डी ए बी प्लस ए डी यहाँ पे बनता नहीं, वो माइनस ए डी होगा इधर आया और होता नहीं। तो कैसा करें, हमें आंसर चाहिए बी डी, हमें क्या चाहिए बी डी, ये देखो लेकिन वो आ नहीं रहा। तो ऐसी केस में आपको बस एक काम करना है, कौन सा पता है, आपने जो ट्रायंगल लिया है आपने, जैसे AC और AD बराबर तो लिया सर, AB और AC, जब भी आपने लिया है ना कि काम करो थोड़ा सा आगे पीछे कर दो, यानी देखा जाए AC और AB है ना, तो आप एक काम करो कोई AB वैल्यू को AC बात करो। अगर ऐसा ट्रायंगल का प्रॉब्लम क्या डायरेक्शन का जिससे नहीं आ रहा है, तो बस आपको इतना करना पड़ता है, इनको आगे पीछे दे दो। यानी जब आप वेक्टर एरिया ABC का ले रहे हो, आपने क्या लिया AC क्रॉस AB, तो आप क्या करो AB क्रॉस AC ले लो, यानी AB क्रॉस AC आपने क्या लिया था AC क्रॉस AB, आप वैसा मत करो, उससे डायरेक्शन का प्रॉब्लम आ रहा था, तो AB क्रॉस AC ले लो। बात एक अच्छी है, लेकिन इधर एंडिंग में रिजल्ट नहीं आ रहे थे ना इसलिए। तो चलो बताओ, हाफ कॉमन निकालो, क्या कॉमन निकाला हाफ, तो बचा कौन AB क्रॉस AC और AC क्रॉस AB। लेकिन बताओ कॉमन निकल रहा है क्या अभी AC, अब AC कॉमन नहीं निकल रहा, थोड़ी देर पहले AC बहुत इजीली कॉमन निकल रहा था, अब नहीं निकल रहा, क्योंकि यहाँ पे AC सेकंड पोजीशन पर और यहाँ पे AC फर्स्ट पोजीशन पे। काम करो फिर कौन सा, AC को फर्स्ट पोजीशन पे लो, ठीक है। अब मैं लाता हूँ AC को फर्स्ट पोजीशन पे, तो क्या करूँगा बताओ, अगर मुझे AC को फर्स्ट पोजीशन पे लाना है तो मैं AC पहले और AB बाद में लिखूंगा, इनको तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इधर कुछ नहीं करना, बस इनको AC पहले AB बाद। मतलब क्रॉस में अगर आगे पीछे किया तो क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट अगर आगे पीछे किया तो साइन चेंज होगा, ठीक है। अब निकालो आप कॉमन, बताओ क्या कॉमन निकलता है, AC क्रॉस AC क्रॉस, बताओ निकला AC क्रॉस। अब बताओ AC क्रॉस अगर निकल गया तो क्या बचा, माइनस AB प्लस क्या बचा AD, माइनस AB प्लस AD कितना बचा, हाफ AC क्रॉस। अब आप बताओ माइनस AB को माइनस AB प्लस AD है ना, तो मैं पहले ट्रायंगल लॉ देख लेता हूँ, ABD ऐसी डायरेक्शन से वहां पे। अब माइनस AB प्लस AD, बताओ फॉर्मूला क्या है, AB प्लस BD, ट्रायंगल लॉ AB प्लस BD क्या होता है AD। अब मुझे माइनस AB प्लस AD चाहिए, तो एक काम करता हूँ प्लस AB में उधर लेके जाता हूँ, तो प्लस AB उधर लेके गया तो क्या होगा बताओ, माइनस AB बराबर है। तो बताओ AD माइनस AB है बराबर है, क्या होता है इससे BD निकलता है, ठीक है। तो लेकिन ये आपको कैसा बताना पड़ेगा, ये एकदम डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते आप, ऐसा यहाँ पे करके दिखाना पड़ेगा। कैसे, ये ले लो AB AD डायरेक्शन देखो AB AD BD इन ट्रायंगल ABD बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ऐसा लिखना, ऐसा साइड में करके बताना,
बोलो कौन सी दो कंटिन्यू है, ए बी और बी डी। ए बी प्लस बी डी इक्वल टू क्या होता है, ए डी। लेकिन हमें ऐसा लाना है, ठीक है। मैं इसको और अच्छे तरह से लिख के दूं क्या, ऐसे लिख सकते हो, पॉजिटिव वाला वेक्टर पहले, नेगेटिव वाला वेक्टर बाद में, पॉजिटिव पहले नेगेटिव बाद में, ठीक है। हाँ अब बताओ ए डी माइनस ए बी क्या होता है, बी डी को रहने दो, ये प्लस ए बी क्या होगा, माइनस ए बी। बताओ ए डी माइनस ए बी क्या होता है, बी डी। बता, ये बन गया अपना क्रॉस प्रोडक्ट। पहले भी आंसर आ सकता था लेकिन ट्रायंगल का मैच नहीं पता था, बस हमें एक काम करना पड़ा, एबीसी का एरिया लेते समय एबी क्रॉस एसी ऐसा लिया हमने। पहले क्या किया था, एसी क्रॉस एबी, लेकिन उससे वो एंडिंग में प्रॉब्लम जा रहा था, तो एबी क्रॉस एसी लिया, तब जाके आ गया। इस देखो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों को मिलाओगे तो क्वाड्रिलेटरल होता है। अब ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड एबी और एसी, मैंने ऐसा किया। अब हाफ कॉमन निकालो, ये दोनों बच गए। अब इसमें से ये एसी सेकंड पे, एसी फर्स्ट पे, कॉमन नहीं निकलता, दोनों या तो फर्स्ट या दोनों सेकंड चाहिए। इसको उल्टा करो, आगे पीछे करो। अब एसी फर्स्ट है, ये एसी फर्स्ट आ गया, आगे पीछे करने से साइन चेंज होता है। अब एसी क्रॉस कॉमन निकालो, बचा कौन, माइनस ए बी प्लस ए बी। इसको अच्छे ढंग से लिखो, पॉजिटिव पहले नेगेटिव बाद में, और ट्रायंगल वाला लगाओ, ये ट्रायंगल ए बी, ए बी ए डी वाला ट्रायंगल कौन सा, ए बी और ए डी वाला, ये वाला ट्रायंगल, ये अलग से लिखो, ट्रायंगल वाला लगाओ, तुम्हें पता चल जाएगा। ये आया आपका वेक्टर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी फुल पोर्शन, ठीक है। एंडिंग में इसको ऐसा लिख देना अच्छी तरीके से।